खतिया 1932 को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा, खतिया 1932 को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। रॉबिन हेम्ब्रम जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम से रिलेटेड है। बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने 1932 की खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनाने की मांग को लेकर अपना अभियान आज से शुरू कर दिया है। लोबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार की सुबह भोगनाडी पहुंच वहां की पवित्र भूमि को नमन किया, साथ ही मिट्टी का तिलक लगाया। इसके बाद अमर शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर भोगनाडी में जुटे लोबिन के कार्यकर्ता व समर्थकों ने शिबू सोरेन जिंदाबाद, सिदो कान्हू अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करना उनका मकसद है। इस मकसद को लेकर वे अभियान पर निकले हैं। पूरे राज्य में घूम कर आदिवासी व मूलवासियों को जागरूक करने का काम करेंगे। मौके पर लोबिन हेम्ब्रम के साथ सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मुख्य रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 22 साल बाद भी नियोजन नीति नहीं बन पाना अफसोस की बात है। मौके पर वंशज परिवार के कई सदस्यों के अलावा अजय हेम्ब्रम, जोसेफ सोरेन, सामू बास्की, बाबूराम हांसदा, शिव हेम्ब्रम, बबलू मुर्मू मरांडी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मैंने कुछ दिन पहले विधानसभा खत्म होते ही मैंने ये घोषणा किया था। 5 तारीख को मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ और रविवार को, पिछले रविवार को बोरियो में विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। वहाँ पर स्थानीय नीति, खतियान आधारित नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी के बारे में मैंने लोगों को बताने का काम किया है। और वहाँ पूरे विधानसभा के लोगों के द्वारा हमें पूरे झारखंड क्षेत्र दौरा करने के लिए हमें लोगों ने विदाई दिया है। और आज सुबह में मैं घर पे हमारे सारे बच्चे, हमारी पत्नी, आज घर से हमें लोगों ने विदाई दिया है। और ये हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं भोगनाडी जाऊंगा, सिदो कान्हू के वंशज से मिलूंगा और उसके साथ साथ वहाँ पर हम पूजा अर्चना करेंगे और फूल माला पहनाएंगे और हम आशीर्वाद मांगेंगे। और इसी के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। और हमने सुबह उठते ही सबसे पहले सिदो कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो, सारे लोगों को मैंने उठते ही पैरों पर प्रणाम किया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये भी घोषणा किया हूँ, जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है, इसके बाद हम छोटनागपुर जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोल्हान भी जाएंगे। कार्यक्रम तय है और दौरा करते रहेंगे हम, चाहे गांव में हो, चाहे पंचायत स्तर में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो। पूरे झारखंड प्रदेश का मैं दौरा करूंगा। और जब तक ये सरकार स्थानीय नीति नहीं बनाती है, खतियानी आधारित नियोजन नीति नहीं बनाती है, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करती है और पैसा एक्ट को का अभी तक उसका कोई नियमावली नहीं बना है, जिसके चलते वो अभी प्रभावी नहीं है, उसका भी हमने मांग किया है कि पैसा एक्ट को भी लागू किया जाए। और यहाँ जितने बेरोजगार हैं, यहाँ के युवकों को कैसे नौकरी मिले, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चुनावी एजेंडा में था, चुनावी मैनिफेस्टो में था। और मेरा आग्रह होगा सरकार से, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में क्या था, आप उस पर पहल करिए और यथाशीघ्र सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति 1932 के आधार पर स्थानीय नीति आप तय करिए, घोषणा करिए और इसके साथ साथ खतियानी आधारित नियोजन नीति भी घोषणा करिए।
और जब तक ये घोषणा नहीं होगा तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। आपने कहा घर वापस नहीं, कितना दिन तक? जब तक ये घोषणा नहीं होगा तब तक हम नहीं आएंगे। सरकार अगर इसे 2 साल तक लागू 2 साल तक अल्टीमेटम हमने दिया है कि लास्ट अप्रैल तक में अगर घोषणा नहीं होता है तो 5 मई को मैं आह्वान किया हूँ। 5 मई को पूरा फर्स्ट फेज में, 5 मई को पूरा झारखंड बंद रहेगा। इसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारे समर्थकों से हम बात करेंगे, वो सारे लोग मिल करके, हम सारे लोग मिल करके क्या निर्णय लेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। ये कार्यक्रम मेरा जारी रहेगा। अप्रैल तक जो कि दौरा रहेगा। अप्रैल के बाद भी अगर नहीं होता है तो पहला अल्टीमेटम हमने दिया है कि 5 मई को झारखंड बंद रहेगा। दादा, आप सरकार आपकी सुन नहीं रही है, पार्टी में रहकर आप ये करेंगे या पार्टी नहीं सुन रहे तब ना मैं यही कर रहा हूँ। तो आप पार्टी में, और मैं अपने स्तर से थोड़े कर रहा हूँ। सरकार का जो एजेंडा था, सरकार का जो चुनाव मैनिफेस्टो था, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान केंद्रित। तो आप पार्टी में बने रहेंगे? पार्टी में बने रहेंगे, क्यों नहीं बने रहेंगे। मन के विरोध ठीक है। इधर संगठन की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव सुरेश टुडू ने लोबिन हेम्ब्रम पर हमला बोलते हुए कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन का फोटो लगाकर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। लोग गुरुजी का फोटो देखकर सभा स्थल भीड़ लगा रहे हैं। पार्टी लाइन से अलग हटकर लोबिन हेम्ब्रम लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, बोरियो विधानसभा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी 1932 का खतियान लेकर के अपने ही विधानसभा में इन्होंने बैठक किया है और आज घाटी होते हुए पार्टी में करने जा रहे हैं और ये पार्टी के खिलाफ में कर रहे हैं। चूँकि देखा जाए, लोबिन हेम्ब्रम 1995 में विधानसभा चुनाव निर्दलीय पार्टी से लड़ा था और ये जीत भी गए। इसके बाद इन्होंने 1996 में लोकसभा से चुनाव लड़ा, जिसमें आपका जा करके मात्र 70,000 वोट उसको मिला था और आपका जा करके उनको अपना ही विधानसभा से 10,000 से कम मिला था। और ये चुनाव उन्होंने जनता पार्टी जनता दल छत्र छाप से चुनाव लड़ा था और इनको ये लगा कि अब जनता हमारा साथ नहीं देने जा रही है, इसीलिए उन्होंने 1999 में गुरुजी के पास माफ़ी मांगकर पुनः फिर से पार्टी में ज्वाइनिंग दिया। गुरुजी ने उसके प्रति आभार व्यक्त किया और उनको पार्टी में रखने का काम भी किया। लेकिन आज ये कहते हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन जनता को देख रही। आपका जाकर के इन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया है, क्योंकि ये कार्यक्रम में गुरुजी का फोटो लगाते हैं और लोग समझ बैठते हैं कि ये गुरुजी का ही कार्यक्रम है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपका जाकर के अपना बेटा को इन्होंने विधायक प्रतिनिधि बनाया, जबकि उसका बेटा एशियन में कर्मचारी पर कार्यरत है, नहीं होना चाहिए। और उस जगह पर ये कोई कार्यकर्ता को प्रतिनिधि का जगह देते हैं और आपका जाके इन्होंने